नमस्कार दोस्तों, हमारी चैनल साइंटिफिक एस्ट्रो वास्तु में आप सबका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आप सबको राम राम, राधे राधे। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे, आगे अच्छे ही रहेंगे। दोस्तों, आज के वीडियो का जो विषय है वह है सिंह राशि को 2.5 साल की छोटी पनौती जो शुरू हो रही है मार्च के एंड से, इसके बारे में। इस वर्ष इस जातकों को इस 2.5 साल की पनौती के कारण क्या फल मिलने वाले हैं वह हम देखेंगे। लेकिन उसके पहले आपको याद दिलाना चाहता हूं कि आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को लाइक करें और ज़्यादा में ज़्यादा शेयर करें। आशा करता हूं ये वीडियो आप अंत तक देखेंगे। कई लोगों ने जो 7.5 या छोटी पनौती इसके बारे में जो भड़का दिया है वो हर जगह ये नहीं होता। दोस्तों, कम से कम 5 राशि को तो पनौती चलती ही है। अब 5 राशि यानी कि 42% अगर पब्लिक पीड़ा में है, दुख में है, तो क्या पूछना। लेकिन हाँ, शनि जो फल देता है वो कर्मों के हिसाब से देता है और इसमें अगर आपके कर्म सही नहीं है तो आपको ज़रूर खराब फल मिलेगा। परंतु आपके जो अच्छे कर्म है उसके लिए तो शनि आपको छप्पर फाड़ के देगा। इसके पहले हम थोड़ी सी कुंडली की चर्चा करेंगे कि सिंह राशि की कुंडली के लिए शनि की पनौती क्या असर दिखाएगी। सिंह राशि में खुद केतु बैठे हैं और 7वें स्थान में राहु है। कुंडली के 8वें स्थान में शनि है और 3रे स्थान में गुरु है। ये जो बड़े ग्रह उसके हिसाब से ही कुंडली का प्रेडिक्शन हम करेंगे। तो यहाँ एक ध्यान रखने वाली बात है कि यहाँ भी गुरु कुंडली में हेल्पफुल है। हालांकि शनि और सूर्य का, यानी कि सिंह राशि का मालिक है सूर्य और गोचर का शनि है, उनका षडाष्टक हो रहा है। तो कहीं ना कहीं इस हिसाब से प्रॉब्लम तो आने वाला ही है। और यह पनौती लोखंड के पाए से शुरू होती है। तो लोखंड के पाए में एक ध्यान रखना है कि यहाँ शनि थोड़ी तकलीफ़ें ज़्यादा देता है, परंतु इस तकलीफ़ों का ब्याज के साथ आपको फल देता है। तो पनौती उतरने के बाद, पनौती उतरने के समय आपको इसका अच्छा फल आपको ज़रूर मिलेगा। शुरुआत करने से पहले ये जान लें कि केतु जब लग्न में होता है, यानी कि स्थान मुख्य है जो 11 बाकी के स्थानों से जुड़ा हुआ है। अगर आप केतु के हिसाब से चलेंगे, यानी केतु क्या है? सत्य है, धर्म है, कर्म है। जो सही है वह है, जो गलत है वह नहीं है। तो इस हिसाब से अगर आपका जीवन आप चलाते हैं इस पनौती के दरमियान, तो आपका जीवन अच्छा ही रहेगा। जो भी तकलीफ़ें होगी वो शायद आपके कर्मों के हिसाब से छोटी मोटी आएगी और चली जाएगी, आपको शायद पता भी नहीं चलेगा। परंतु आपको ध्यान रखना है कि आप सही ढंग से आगे का काम करें। तो इसकी इफ़ेक्ट सबसे पहले हम देखते हैं फाइनेंस पर, पैसा, क्योंकि सबकी ज़िंदगी में पैसा अतिशय महत्व का होता है और पैसा ही सब कुछ है। तो यहाँ अगर आप मेहनत से पैसा कमाते हैं, क्योंकि शनि और सिंह राशि षडाष्टक हो रहा है, तो अगर मेहनत से पैसा कमाते हैं, पसीना बहा के पैसा कमाते हैं, सही पैसा कमाते हैं, कायदे से पैसा कमाते हैं, तो आपको पैसे की कोई तकलीफ़ नहीं होगी। परंतु जहां आप शॉर्टकट करने जाएंगे, जल्दी पैसे कमाने की लालच करेंगे, जैसे शेयर सट्टा है, लॉटरी है, जुआ है और ऐसी कई स्कीमें हैं जहां आपको जल्दी पैसा ज़्यादा हो जाता है, वह सारी जगह पे आपको नुकसान ही जाएगा। अगर शुरुआत में कुछ ज़्यादा मिलता है तो उसके बाद में आपका डबल नुकसान होगा। तो इस रास्ते पे आपको चलना नहीं है। अगर ये आप जान लेते हैं तो इस 2.5 साल की पनौती में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो यहाँ एक बात आप खास ध्यान रखिए कि पनौती का फल अच्छा भी है और बुरा भी है। रास्ता आपको चुनना है कि आप किस रास्ते से जाएंगे। यह ध्यान में रखते हुए
हम इन जातकों को जो फल मिलने वाले हैं वो आगे बता रहे हैं। पैसा तो आएगा, लेकिन अचानक से खर्चे बढ़ जाएंगे। खर्चे खास करके आपको इमोशनल लेवल में जाके करने होंगे, यानी किसी के पर आपका प्रेम है, भाव है, या आपके कोई चहीते हैं, आपके कोई खास व्यक्ति है, उसके लिए आप पैसा खर्च करेंगे। लेकिन इसके पहले एक ध्यान रखिए कि क्या ये पैसा खर्च करना सही है, जो बताया गया है वह कारण सही है, या जो आप पैसा खर्च कर रहे हैं वो सही जगह पे जा रहा है, सही काम के लिए हो रहा है। ये बात आप ध्यान में रख के पैसा खर्च कीजिए, नहीं तो आपकी बैलेंस शीट बिगड़ जाएगी। पैसा आने का जब बोला है तो इसका मतलब ये भी होता है कि नौकरी व्यवसाय जो कुछ भी आप कर रहे हैं उसमें भी इजाफा होगा। नौकरी व्यवसाय में जो कुछ फ़ायदा होने वाला है, यानी कि बढ़ती, प्रमोशन, ये सारी चीज़ें होंगी। व्यवसाय का दायरा बढ़ेगा, आपकी आय बढ़ेगी। तो इस बारे में यह समय अच्छा है। जिन कपल्स को संतान नहीं हो रही है या कुछ प्रॉब्लम आ रहे हैं, बाधाएं आ रही है, यह पनौती के समय दरमियान इनकी इच्छा ज़रूर पूरी होगी, इनके घर पे संतान आएगी। तो यह सबसे बड़ा फल शनि का आपको मिलने वाला है। या संतान के बारे में कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम भी है तो वह भी इस समय दौरान सॉल्व हो जाएंगी, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यानी संतान के बारे में जो भी प्रश्न होंगे वह सारे आप आसानी से निपट सकेंगे। एक अच्छी बात और भी है, जो लोग रिलेशनशिप में नहीं हैं और इस समय दौरान रिलेशनशिप में आते हैं तो उनकी रिलेशनशिप शादी तक फाइनल हो जाएगी। यानी कि आप रिलेशनशिप करेंगे, उससे आपकी शादी भी हो जाएगी। इसके अलावा भी जिनके शादी में प्रॉब्लम आ रहे हैं या कहीं ना कहीं बाधाएं आ रही है, किसी कारण से नहीं हो पा रही है, वो सारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी और जातक की शादी हो जाएगी। परंतु वैवाहिक जीवन में थोड़ा प्रॉब्लम है, खटपट, झगड़े, टंटे फिसाद, ऐसा कुछ ना कुछ इनके जीवन में चलता ही रहेगा। परंतु एक साथ साथ एक चेतावनी है, अगर इनके कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में ये जा रहे हैं तो इनसे इनको बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। डाइवोर्स तो होगा ही, इसके अलावा भी नुकसान हो जाएगा। तो इस रास्ते पे आप बिल्कुल भी इस समय ना चले, क्योंकि शनिदेव कर्मफल देने के लिए पक्के हैं। थोड़ा सा जो प्रॉब्लम आने वाला है वो आपकी हेल्थ के बारे में आएगा। हेल्थ के बारे में मैं ये नहीं कहूँगा ये हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो जो आपके प्रॉब्लम अभी चल रहे हैं, यानी कि डायबिटीज़, बीपी वगैरह जो है, उसके बारे में आप चौकन्ना रहिए, हमेशा टेस्ट कराते रहिए, डॉक्टर की दवाई समय समय से लेते रहिए। लेकिन अगर आपकी हेल्थ के बारे में कुछ भी हो रहा है या आपको फील होता है तो मेरी हिदायत है कि आप तुरंत डॉक्टर के पास जाएं, चेकअप कराएं, सलाह लें और जो भी डॉक्टर बोलते हैं उसके हिसाब से आप चलें। तो कुल मिला के तकलीफ़ें हैं, बहुत छोटी है, फ़ायदा है, बहुत बड़ा है। परंतु आप सही रास्ते पर चलते हैं तो जो छोटी मोटी तकलीफ़ है वो भी कहीं ना कहीं निकल जाएगी। तो सिंह राशि के लिए पनौती का डर रखना ज़रूरी नहीं है, परंतु जो उपाय करने हैं वह मैं अभी बता रहा हूँ। तो सबसे पहला जो आसान उपाय है वह है दूध और पानी से महादेव जी का अभिषेक करें। दूसरा उपाय है आप हनुमान जी के मंदिर जाएं, हनुमान जी का पाठ करें, हनुमान चालीसा पढ़े, चाहे मंदिर में पढ़े चाहे घर में पढ़े, लेकिन पढ़े ज़रूर। तीसरा उपाय है आप अपनी जो कुल देवी हैं उसकी आप पूजा करें, उनको भोग लगाएं और उनका स्तोत्र या पाठ जो भी है आप उसे पढ़ें। एक और उपाय है शनि की चीज़ें आप दान करें, और ख़ास करके जो गरीब है, अपाहिज है या जो मरीज़ है, उनको जो भी हेल्प चाहिए वह हेल्प आप ज़रूर करें। ध्यान रखें, इसमें पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिज़िकली, शारीरिक तौर पर उसकी मदद करें, ये बहुत ज़रूरी है। गरीबों को खाना भी खिला सकते हैं, ये भी एक अच्छा उपाय है। और आखिर में एक उपाय है आप शनिदेव का मंत्र करें, और शनिदेव का जो मंत्र है वह है ओम शम शनिश्चराय नमः। परंतु ये मंत्र आपको रात को सोने से पहले करना है, दिन में या सुबह में नहीं करना है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे आने वाले वीडियो का इंतज़ार करें, लेकिन उसके पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, उसके बाद शेयर करें, ज़्यादा में ज़्यादा लाइक तो करेंगे ही,
और अगर आप हमसे कोई परामर्श करवाना चाहते हैं, कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं, तो मेरे दिए गए नंबर पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो के बारे में आप ज़रूर अपना कमेंट करें, और अगर किसी विषय पर आप वीडियो बनवाना चाहते हैं तो वह भी हमें लिख कर भेजें, हम उसके ऊपर ज़रूर अमल करेंगे। तो आने वाले वीडियो का इंतज़ार करें। तब तक के लिए नमस्कार।